हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है और ये एजुकेशन में आपको जितना भी कंटेंट दिया जाता है वो भी हम बहुत मेहनत करके और उम्दा लेकर आते हैं ताकि आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आए। हम कोशिश भी करते हैं कि आपको हर एक चीज़ को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी कर सके और आपको समझ में आता है। ये सारा चीज़ें हमें आपके कमेंट्स के थ्रू समझ में आता है। तो बस जब ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं इतनी अच्छी अच्छी और वो भी 100% फ्री, तो इसका लाभ उठाते रहते हैं। तो इसी तरीके से टेस्ट हो या रिवीजन हो वो भी हम आपके लिए करवाते हैं, वो भी फ्री में। तो आज जो हम करा रहे हैं वो है आपकी बोर्ड प्रिपरेशन क्लास 12th हिंदी इलेक्टिव का हमारा जो अंतरा भाग 2 बुक है उसके पद्य खंड का अध्याय है 7वां, भरत राम का प्रेम और पद। किस तरीके से भरत राम जो है जब क्या कहते हैं भरत जो है राम से मिलते हैं और कितना मतलब उनके बारे में बताते हैं, उनका प्रेम प्रदर्शित होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। तो ये पार्ट हमने पढ़ा हुआ है अच्छे से। अब यहाँ पर जो हम आज करने जा रहे हैं वो है सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी कि लास्ट 10 ईयर्स में इस चैप्टर से कैसे कैसे प्रश्न पूछ के गए हैं हमसे, उनको हम कर रहे हैं। तो ये जो 10 साल हैं ये 2022 से 13 तक के जो क्वेश्चन पेपर सीबीएसई के आए थे उनसे प्रश्न निकाले गए हैं। तो इस चैप्टर में कैसे प्रश्न ये करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास आ रहा है वो है विषय वस्तु आधारित प्रश्न, जो हमारे कवि पर आधारित है। क्या है? कवि तुलसीदास के जीवन और रचनाओं का संक्षिप्त परिचय देते हुए उनकी काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। उनका जीवन बताना है, उनकी शैली मतलब उनका जो कृतियाँ उन्होंने लिखी हैं वो बतानी है और उनकी काव्यगत विशेषता बतानी। 3 चीज़ें हमको यहाँ बतानी है। ये प्रश्न हमसे पूछा गया है सन 2019 और सन 2014 में। तो यहाँ पर क्या है, उनका जीवन जो रहा वो 1532 से 1623 ईस्वी तक रहा है। देखिए क्या है, लोकनायक गोस्वामी तुलसीदास भारत के ही नहीं संपूर्ण मानवता तथा संसार के कवि हैं। उनके जन्म से संबंधित प्रामाणिक सामग्री अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है। इनका जन्म 1532 ईस्वी भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी संवत 1579 ईस्वी स्वीकार किया गया है। तुलसीदास के जन्म और जन्म स्थान को लेकर सभी विद्वानों में मतभेद है। इनके जन्म के संबंध में एक दोहा प्रचलित है। 1554 बीसे कालिंदी के तीरे श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरेव शरीर। तो ये एक दोहा बताया गया है उनके बारे में। तुलसीदास का जन्म बांदा जिले के राजापुर गांव में माना जाता है। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थल एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते हैं। तुलसीदास जी सरयू पारणी ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। कहा जाता है कि अभियुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता इन्हें बाल्यकाल में ही त्याग दिया था और किसी दासी को पालने के लिए दे दिया था। इनका बचपन अनेक कष्टों के बीच व्यतीत हुआ। इनका पालन पोषण प्रसिद्ध संत नरहरिदास ने किया और इन्हें ज्ञान एवं भक्ति की शिक्षा प्रदान करी। इन्हीं की कृपा से तुलसीदास वेद, वेदांग, दर्शन, इतिहास, पुराण आदि में निपुण हो गए। इन्हें अनेक शास्त्रों के अध्ययन अनुशीलन का अवसर प्राप्त हुआ। इनका विवाह पंडित दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ। इन्हें अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम था और उसके सौंदर्य रूप के प्रति वे अत्यंत आसक्त थे। इनकी पत्नी के नाम से 2 दोहे हिंदी जगत में प्रसिद्ध हैं। एक बार इनकी पत्नी बिना बताए मायके चली गई, तब ये भी अर्धरात्रि में आंधी तूफान का सामना करते हुए उसके पीछे पीछे ससुराल जा पहुंचे। इस पर इनकी पत्नी ने उनकी भर्त्सना करते हुए कहा, लाज ना आई आपको दौरे आए हो साथ। पत्नी की इस फटकार ने तुलसीदास जी को सांसारिक मोहमाया से विरक्त कर दिया। तुलसीदास जी ने अनेक तीर्थों का भ्रमण किया और ये राम के अनन्य भक्त बन गए। इनकी भक्ति दास्य भाव की थी। 1574 ईस्वी में इन्होंने अपने सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की तथा मानव जीवन के सभी उच्चादर्शों का समावेश कर इन्होंने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया। 1623 ईस्वी में काशी में इनका निधन हो गया। इनकी मृत्यु के संबंध में यह दोहा प्रसिद्ध है। क्या दोहा है? देखिए, संवत 1680 असी गंग के तीरे श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजयो शरीर। अब इनकी आ गई काव्यगत विशेषताएं क्या हैं। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इन्हें समाज का पथ प्रदर्शक कहा जाता है।
इनके द्वारा हिंदी कविता की सर्वोत्तोन्मुखी उन्नति हुई। मानव प्रकृति के जितने रूपों का सजीव वर्णन तुलसीदास जी ने किया है, उतना अन्य किसी कवि ने नहीं किया। तुलसीदास जी को मानव जीवन का सफल पारखी कहा जा सकता है। वास्तव में तुलसीदास जी हिंदी के अमर कवि हैं, जो युगों युगों तक हमारे बीच जीवित रहेंगे। तो ये इनकी काव्यगत विशेषताएं रही। अब आ जाते हैं हम सप्रसंग व्याख्या पे। हमारे सामने कुछ काव्यांश रखे गए हैं, उनकी हमें सप्रसंग यानी कि संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। तो पहला जो काव्यांश रखा गया है, ये हमसे सन 2016 और 15 में पूछा गया है। देखिए क्या है, ये हमसे भरत राम के पद से पूछा गया, भरत राम का प्रेम से। क्या है, पुलकै शरीर सभा बैठाड़े नीनज नयन नेहजल बाड़े कबहे मोर मुनिनाथ बिहारा ए हिते अधि कहो मैं काहा मैं जानू निज नाथ सुबाहु अपराधय हूँ पर कोहु न काऊ मोर पर कृपा स्नेहु विशेषी खेलत सुनिस ना कबहू देखी शिशुपन ते पर है ऊ न संगू कभऊ न कीन है मोर मन भंगू मैं प्रभु कपा रीति जिये जो ही हारहु खेल जितय हैं मोही मनहु स्नेह सकोच बस सन्मुख कहीं न बैन दरस तृप्ति ना आ जाऊं लगे प्रेम पियासे नैन। तो यहाँ पर जब राम जी ने अयोध्या का त्याग कर कर वनवास की तरफ चले गए, तो जब भरत जी वापस अयोध्या आते हैं, क्योंकि जब उन्हें वनवास मिला था तब वो अपने ननिहाल थे, वापस आते हैं, उन्हें जब सब कुछ पता चलता है तो वो माता से बहुत क्रोधित होते हैं और राम जी से मिलने के लिए चले जाते हैं। तो यहाँ पर चित्रकूट में उन दोनों का भरत मिलाप हुआ था। जब वो वहां पर मिलते हैं तो पूरी सभा, खाली भरत नहीं जाते हैं, सभी लोग जाते हैं, सारे जो मतलब अयोध्यावासी जितने सभा के लोग होते हैं, तीनों माताएं सभी वहां जाते हैं उनके दर्शन के लिए। तो वहां सभा लगती है तो सभा में भरत जी खड़े होते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से राम जी का मुझसे विशेष बचपन से विशेष प्रेम रहा है। वो किसी अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते हो, मेरे पर विशेष रहा है, मेरे को कभी भी खेल में अगर मैं जीत हार भी रहा होता हूँ तो मुझे हमेशा जिता देते हैं। मैं अपने प्रभु राम के स्वभाव से अच्छी तरह परिचित। तो देखिए इसका संदर्भ क्या है। प्रस्तुत काव्यांश पाठ पुस्तक अंतरा भाग 2 के भरत राम के प्रेम शीर्षक पद से संकलित है। यह पद तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ रामचरितमानस के अयोध्या कांड से उद्धत है। प्रसंगे प्रस्तुत काव्यांश में राम के वनगमन के बाद भरत की मानसिक दशा का वर्णन किया गया है। वे अपने प्रति राम के अनन्य प्रेम को याद करते हुए अपने हृदय के भाव को प्रकट कर रहे हैं कि किस तरीके पूरी सभा के सामने भरत अपने प्रेम को व्यक्त कर रहे हैं राम के लिए। व्याख्या है, भरत राम के वनगमन से उद्विग्न हैं और वे राजसभा में खड़े हो जाते हैं। उनके कमल रूपी आंखों से जल की बाढ़ सी आ जाती है। राम के प्रति उनका प्रेम तथा श्रद्धा का भाव उन्हें रोमांचित कर रहा है। भरत कहते हैं कि मैं अपने भाई के स्वभाव को अच्छी तरह जानता हूं। वे अपराध करने वाले पर भी क्रोध नहीं करते। मेरे ऊपर हमेशा उनकी कृपा बनी रही है तथा मुझ पर उनका विशेष स्नेह रहा है। बचपन में खेलते समय मैंने उन्हें कभी भी गुस्सा होते नहीं देखा। उन्होंने कभी भी मुझे अपने से अलग नहीं किया। खेल में जीतने के बाद भी हारने का स्वांग करते तथा मेरे मन को ऊंचा रखने का प्रयास करते। मैं अपने प्रभु श्री राम के आदर्श परंपरा को जानता हूँ। भरत कहते हैं कि मैं अपने बड़े भाई श्री राम का अत्यधिक सम्मान करता हूँ, पर कभी सामने नहीं कह सका। ऐसा संकोचवश हुआ है। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए हैं, अर्थात ये आज भी प्यासे हैं। कि ऐसा नहीं कि बचपन से मेरे साथ रहे तो हम बहुत तृप्त हो गए, नहीं, आज भी मैं श्री राम के दर्शन के लिए प्यासा रहता हूं। अब हमारे पास दूसरा पद जो दिया गया है, ये क्या है, देखिए ये हमसे पूछा गया है सन 2019, 15 और 14 में। ये पद से लिया गया है। देखिए, राधो एक बार फिर आवो ए बरबाजी बिलो के आप ही बहुरो बनई सिधावो जे पै पाई पोखी कर पंकज बार बार चुचुकारे जो क्यों जीव ही मेरे राम लडियारे ते अब निपट बिसारे भरत सौगु निसार करत हैं अति प्रिय जान तिहारे तदपे दिन ही दिन होत झांसरे मनु कमल हिमनारे
सुनो पथिक जो राम मिले हैं, बन कहियो मातु संदेशो, तुलसी मोहि मोहि और सबही ते, इनको बड़ो अंदेशो। तो यहाँ पर जब श्री राम जी चले गए तो माता कौशल्या बहुत दुखी थी, तो वो उनके प्रिय घोड़ों के पास जाकर बोलती हैं, बाहर निकलती हैं तो सामने से बहुत सारे पथिक जा रहे होते हैं, राही जो होते हैं वो जा रहे होते हैं, तो उनसे कहती हैं कि उनसे बोलना कि राधो एक बार तुम आ जाओ, तुम्हारे प्रिय जो घोड़े हैं वो बहुत ही दिन पे दिन जो है दुबलाते चले जा रहे हैं, उनकी कंडीशन अच्छी नहीं है, तुम एक बार आके उनको देख लो। तुम्हारे बहुत प्रिय ये घोड़े, ये जानकर भरत इनकी बहुत सेवा करते हैं, लेकिन तब भी ये दिन पे दिन तुमसे वियोग के कारण जो है इनका शरीर ढलता चला जा रहा है। तो क्या है देखिए, प्रस्तुत काव्यांश पाठ पुस्तक अंतरा भाग 2 के भरत राम के प्रेम शीर्षक पद से संकलित है। यह पद तुलसीदास के द्वारा रचित रामचरित मानस के अयोध्या कांड से उद्धत है। ठीक है, क्या दिया है प्रसंग, प्रस्तुत काव्यांश में कौशल्या राम के वात्सल्य विरह से व्याकुल हैं। वह सूरदास की गोपियों के समान अपने पुत्र श्री राम को पथिक के द्वारा संदेश भेजने की कोशिश करती हैं एवं पथिक के सामने अपने मनोभावों को प्रकट कर रही हैं। व्याख्या क्या है, माता कौशल्या राम के वन जाने से दुखी ही उनके घोड़ों की स्थिति को देखकर कहती हैं कि हे राम, तुम पुनः अयोध्या लौट आओ। ये सुंदर घोड़े जिन्होंने आपको वन पहुंचाया था बहुत दुखी हैं। ये वही घोड़े हैं जो तुम्हारे कमल रूपी हाथों के स्पर्श से प्रसन्न रहा करते थे। कौशल्या कहती है, हे पुत्र, तुमने जिन्हें भुला दिया वह कैसे जीवित रह सकता है। यद्यपि भरत तुम्हें तुम्हारा प्रिय जानकर उन घोड़ों की सेवा 100 गुना अधिक करता है, लेकिन घोड़े दिन प्रतिदिन दुख के कारण कमजोर होते जा रहे हैं। इनको देखकर ऐसा लगता है मानो पाले के कारण कमल मृत्युप्राय हो गए हों, अर्थात पाले के प्रहार से कमल कुम्हला जाते हैं। बहुत ठंडा जब पड़ता है ना तो रात में पाला पड़ जाता है, जिससे जितना भी जो वनस्पति होती है वो हरी की जगह जो है वो झड़ जाती है, मुरझा जाती है, तो ठंड के कारण उनको कहते हैं पाला पड़ना। वन की ओर जाते पथिक को संबोधित करती माता कौशल्या कहती हैं, हे पथिक, यदि तुम्हें वन में राम कहीं मिल जाएं तो उन्हें इस दुखी माता का संदेश देना तथा उन्हें सुना देना कि पारिवारिक जनों की अपेक्षा तुम्हारे वन जाने का सबसे अधिक दुख तुम्हारे घोड़ों को है। तो कम से कम उनको देखने के बहाने ही तुम एक बार आ जाओगे। अब हम आ गए पूरे पाठ पे आधारित लघुत्तरीय प्रश्न को करेंगे। ठीक है, संपूर्ण पाठ आधारित यानी कि विषय वस्तु आधारित लघुत्तरीय प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, आज के समाज में राम और भरत जैसे भातृ प्रेम के संबंध में अपने विचार लिखिए। आज के समय में क्या ऐसा प्रेम मिलता है, क्या चीज है, आपकी सोच इसको बतानी है। ये प्रश्न 2021-22 में हमसे पूछा गया। 2022 में जो हमारा सेकेंड टर्म सब्जेक्टिव हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। आज के संदर्भ में भरत राम जैसे प्रेम की कल्पना करना व्यर्थ है, क्योंकि आज संबंधों का अवमूल्यन हो गया है एवं वे पूरी तरह भौतिकता पर आधारित हो गए हैं। आज जीवन में मूल्यों का स्थान समाप्त हो गया है। त्याग, तपस्या, समर्पण, ईमानदारी, निष्ठा आदि गुण लुप्त हो चुके हैं। अब माता पुत्र, पिता पुत्र व भाई भाई जैसे संबंध केवल पुस्तकों की शोभा बढ़ाते हैं, पर व्यवहारिकता में अब उनका कोई महत्व नहीं रह गया है। कहने का मतलब क्या है, हम अगर देखेंगे पुराने समय में इन संबंधों को, तो एक भाई दूसरे के लिए जान दे देता है, माता पिता के वचनों के लिए लोग कठोर जीवन तक त्याग, लेकिन आज हम ऐसा नहीं देखते। तो आजकल की आधुनिकता में ये सभी जीवन मूल्य कहीं ना कहीं नष्ट हो चुके हैं। दूसरा प्रश्न है, यहाँ पर देखिए एक ही जैसे 2 प्रश्न प्रस्तुत किए गए हैं। भरत राम के प्रेम कविता में तुलसी ने राम के किस स्वभाव की विशेषताओं का वर्णन किया है, ये बताना है। दूसरा है, ये हमसे ये प्रश्न पूछा गया 2019 में। दूसरा प्रश्न है, मैं जानूं निजनाथ स्वभाव में राम के स्वभाव की किन विशेषताओं की ओर संकेत किया गया है, ये 17 और 13 में पूछा गया है। तो राम किस तरीके से जो है किसी अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते हैं, को क्रोध नहीं आता है, ऐसी कई विशेषताओं का वर्णन इस पद में है। भरत राम के स्वभाव की विशेषताओं को जानता है और वह कहता है कि राम अपराध करने वालों पर भी क्रोधित नहीं होते, बल्कि उन्हें सुधारने का मौका देते हैं। राम खेल में कभी अप्रसन्न नहीं होते। होता ना कि जो बच्चा खेलते खेलते अगर हार जाए या कुछ हो जाए तो अपसेट हो जाता है, लेकिन राम कभी ऐसे नहीं थे। भरत का मानना है कि मेरे प्रति उनका कुछ विशेष स्नेह रहा है। बचपन में खेलते समय जीतने पर भी राम हारने का स्वांग करते थे, जीत जाते थे मगर अपने भाइयों को खुश करने के लिए वो कहते थे नहीं मैं हार गया, तुम लोग जीत गए हो।
वे वास्तव में जीत कर भरत का मन छोटा नहीं करना चाहते थे। राम ने कभी भी भरत का साथ नहीं छोड़ा। भरत राम के वन जाने पर दुखी हैं तथा सभा में यह बता रहे हैं कि मैं राम के उदात्त स्वभाव से परिचित हूं, यानी कि उनका जो स्वभाव है, जो नेचर है, मैं उससे अच्छी तरह परिचित हूं कि वो अपने दुख को कभी प्रकट नहीं करते, वो दूसरों की खुशी के लिए भी कष्ट लेना जानते हैं। अब तीसरा हमारे पास प्रश्न है, यहाँ पर देखिए अलग अलग सालों में कुछ अलग अलग प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन उनके बीच जो मतलब है वो सेम ही है। क्या है पहला प्रश्न? भारत का आत्म परिताप उनके चरित्र के किस उज्जवल पक्ष की ओर संकेत करता है? तो कैसा पूछा गया? वो जो उनको अंदर से पछतावा हो रहा है ना कि मेरे कारण मेरी माता ने जो है वो राम को वन भेज दिया, ये जो आत्म परिताप है ये चीज, तो ये हमसे प्रश्न पूछा गया सन 2019 में। आइए फिर, भरत के आत्म परिताप ने तुलसीदास ने उनके चरित्र की किन विशेषताओं को प्रकट किया? अपने शब्दों में लिखिए। ये प्रश्न 2015 में पूछा गया है। फिर है, भरत राम के प्रेम शीर्षक काव्यांश के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि भरत के परिताप का कारण क्या था और कैसे कहा जा सकता है कि वह परिताप भरत के उज्जवल पक्ष को प्रस्तुत करता है। ये प्रश्न हमसे पूछा गया है सन 2014 में। तो जो उनको बोलते हैं ना एक गिल्ट हो रहा है, आत्म परिताप का तात्पर्य होता है मेरे कारण अगर कोई गलत चीज होती है तो हमें लगता है ना कि अंदर गिल्ट हमारे अंदर होता है, तो उनका गिल्ट उन्हें क्यों हो रहा है, और ये उनके जो गुड क्वालिटीज जो उनके क्या कहते हैं उसको बोलेंगे व्यक्तित्व को, अच्छे व्यक्तित्व को जो उजागर कर रहा है, वो उनकी पर्सनालिटी के पॉजिटिव वे को जो बता रहा है वो हमें यहाँ पर बताना है। भरत राम के प्रशंसक हैं और वे राम के व्यवहार से उनके प्रति कृतज्ञ हैं। वे राम के वनगमन के लिए स्वयं को दोषी न मानकर अपने दुर्भाग्य को दोषी मानते हैं। भरत राम के प्रति अगाध श्रद्धा से भरे हुए हैं, उन्हें अयोध्या के राज्य का लेश मात्र भी लोभ नहीं है। कैकेयी तथा मंथरा के षड्यंत्र के सफल होने पर राम को वन जाना पड़ा। राम का वन जाना भरत के लिए अतः दुख का कारण बना। भरत राज सत्ता को त्याग कर पुनः राम को अयोध्या का राज मुकुट देना चाहते हैं। अपने बड़े भाई के स्नेह तथा उसकी विपत्ति को याद कर भरत आंसू बहाते हैं, कि मतलब राजमहल में जहां ये लोग तो इतने कोमल क्या कहते हैं जूते पहनकर रेशमी वस्त्र धारण करके रहते थे, आज वो नंगे पांव कांटों भरी जो है वो वन पे जा रहे हैं। कितने जानवर हैं वहां पर और एकदम सादे से वस्त्र धारण किए हुए, ये सारी चीजें वो बता रहे हैं। राम के दर्शन की आकांक्षा भरत के मन में है। अपनी माता के ओछेपन पर ग्लानि महसूस करने वाले भरत का आत्म परिताप उनके चरित्र के उज्जवल पक्ष की ओर संकेत करता है। मतलब इतना बड़ा राज्य उन्हें प्राप्त हुआ, इस चीज का उन्हें लेश मात्र भी नहीं है। उन्हें क्या है, उनका भाई दुखित है, इस चीज को लेकर वो दुखित हैं और इसके लिए वो अपने आप को जिम्मेदार ठहराते हैं। अब आते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। यहाँ पे भी देखिए 3 अलग अलग प्रश्न हैं। तुलसीदास के पठित अंश के आधार पर भरत और राम के प्रेम पर टिप्पणी कीजिए। यह प्रश्न 2019 में पूछा गया है। दूसरा है, काव्यांश के आधार पर भरत और राम के प्रेम की 3 विशेषताएं लिखिए। यह प्रश्न हमसे 2015 में पूछा गया है। फिर है, भरत और राम के प्रेम की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये सन 2015 में पूछा गया। अब भरत राम की जो प्रेम की विशेषताएं हैं, सिर्फ वही चीज यहाँ पर हमें अलग अलग सालों में घुमाकर पूछी गई है। तो देखिए क्या है, छोटे भाई के रूप में राम भरत को अपना यथोचित स्नेह देते हैं। तो राम बड़े हैं, भरत छोटे हैं, तो एक छोटे भाई की कैसे केयर करनी चाहिए, कैसे प्यार करना चाहिए, ये राम अच्छी तरह जानते हैं। वे भरत के अपराध करने पर भी उन पर क्रोध नहीं करते। वे भरत के साथ खेलते समय इनसे कोई गलती होने पर भी वे उन पर क्रोध नहीं करते। उन्होंने भरत को कभी अपने से अलग नहीं किया। भरत के खेल में हारने के बाद भी उन्हें जिताते थे, जिससे उनका मन ऊंचा रहे। भरत अपने बड़े भाई का सदा सम्मान करते थे। उन्होंने अपने बड़े भाई के सामने अपना मुंह कभी नहीं खोला था। उनके मन में बड़े भाई के लिए श्रद्धा के भाव हैं। तो किस तरीके से राम भरत को प्रेम करते हैं और भरत के मन में अपने बड़े भाई के लिए जो प्रेम और श्रद्धा का और आदर का भाव है, ये दोनों ही चीजें हमने यहाँ बताई। अब आते हैं प्रश्न संख्या 5। यहाँ पे भी देखिए अलग अलग प्रश्न अलग अलग सालों में। राम के वन गमन के बाद माता कौशल्या की मनोदशा का चित्रण तुलसी के पदों के आधार पर कीजिए। कौशल्या माता का जो स्थिति है वो बतानी है।
जैसे वो उनके कक्ष में जाती हैं, जिस तरह दुखित होती हैं, फिर वो घोड़ों के पास जाती हैं, पथिकों से बोलती हैं, तो वो सारा आपको यहाँ चित्रण करना है। ये प्रश्न हमसे 2014 में पूछा गया है। दूसरा है, जननी निखरती वान धनुहि पद के आधार पर कौशल्या की विहलता पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। ये प्रश्न हमसे 2013 में पूछा गया है। फिर है, गीतावली के पद जननी निखरती वान धनुहि के आधार पर राम के वनगमन के पश्चात माता कौशल्या की मन स्थिति का वर्णन कीजिए। ये भी प्रश्न हमसे 2013 में पूछा गया है। तो हमें पद के आधार पर माता कौशल्या की जो स्थिति है उसे वर्णित करना है। राम के बन जाने पर मां कौशल्या वात्सल्य वियोग की स्थिति में है। वात्सल्य वियोग मतलब होता है, वात्सल्य जो प्रेम होता है वो अपने छोटे बच्चों के प्रति जो प्रेम होता है उससे लिए, अब बच्चा उनसे दूर हो गया है तो ये क्या हुआ, वात्सल्य वियोग का है। माता कौशल्या राम के बचपन के धनुष बाण तथा जूतों को बार बार स्पर्श करती हैं। वह उन्हें अपने हृदय तथा नेत्रों से लगा रही हैं। इन वस्तुओं को देखने तथा स्पर्श करने से माता कौशल्या को ऐसा आभास होता है कि उनके पुत्र राम उनके आसपास हैं। माता कौशल्या राम के शयन कक्ष में आती हैं तथा उन्हें जगाती हुई कहती हैं कि हे पुत्र, जाग जाओ, तुम्हारे छोटे भाई द्वार पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। माता कौशल्या का विरह अतुलनीय है। तो किस तरीके से वो बच्चा उनका नहीं है, लेकिन तब भी वो यहाँ पर क्या सपोज कर रही है कि नहीं वो यहाँ पर है, और उनको जैसे पहले उनके साथ था और सब कुछ करती थी, खाना बनाना, उनको जगाना, सब बताना, उसी तरीके से वो अभी भी कर रही हैं। तो इस तरीके से इस पाठ में, पाठ संख्या 7 भरत राम के प्रेम और पद में जो 10 साल में पिछले क्वेश्चंस पूछे गए थे हमने आपको बताए। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये चैप्टर ऐसा है जिसमें डेफिनेटली क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ये पूरा कंफर्म है। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से आप लोग तैयार कीजिएगा, है ना। तो अभी और भी चैप्टर हैं, उनको भी लेकर आऊँगी, फिर से मिलेंगे। बाय बाय।